2.5 करोड़ रुपए की सरकारी धान खुले में सड़ गई। किसानों की मेहनत मिट्टी में मिल गई, लेकिन जिम्मेदार आज भी बेखौफ हैं। सवाल सिर्फ धान का नहीं, जनता के टैक्स और अन्नदाता के विश्वास का है। मंडला जिले के नैनपुर विकासखंड के हीरापुर में सामने आया यह मामला सरकारी व्यवस्था की बड़ी लापरवाही उजागर करता है। यह मामला वर्ष 2021-22 का है। हीरापुर के ओपन कैंप में सरकारी धान के सुरक्षित भंडारण की जिम्मेदारी एक निजी कंपनी को दी गई थी, लेकिन रखरखाव में कथित लापरवाही के कारण लगभग 700 से 750 क्विंटल धान खराब हो गई। जिस अनाज से गरीबों की थाली भरनी थी, वह सड़कर बेकार हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन बरसों बाद भी अंतिम कार्यवाही अधूरी है। प्रकरण अभी न्यायालय में लंबित है। निगम प्रबंधन का कहना है कि धान की सुरक्षा पूरी तरह कंपनी की जिम्मेदारी थी और नुकसान भी उसी की लापरवाही से हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल, जब किसानों की मेहनत और सरकारी खजाने के 2.5 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए, तो जिम्मेदारों पर सख्त कार्यवाही कब होगी? आखिर जनता के पैसे का हिसाब कौन देगा? मंडला से महिस्मती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। श्रीकांत जैन है, शाखा प्रबंधक MPWLC नैनपुर से। जो आपने कल जो धान का मुआयना किया है, वह सन 2021-22 में गोग्रीन कंपनी के द्वारा शासन ने उनको रखरखाव इत्यादि का कार्य दिया था और उनकी लापरवाही के कारण यह माल काफ़ी ख़राब हो गया। लगभग 765 टन, लगभग 7600 कुंटल। इस संबंध में निगम के द्वारा लापरवाही पूर्वक काम करने के कारण निगम मुख्यालय द्वारा उनके गोग्रीन इंडिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और इसके संबंध में उठाव के लिए संबंधित जमा करते हैं MP सिविल सप्लाई, उनके द्वारा भी हमें अनुरोध लिखित और मौखिक रूप से हमसे कहा जा रहा है कि उसका निराकरण किया जाए, या जैसे टेंडर या जिसके माध्यम से। बाकी उसमें कोर्ट केस लंबित है गोग्रीन इंडिया के खिलाफ और यह उनकी ही जिम्मेदारी थी कि यहाँ पर सही ढंग से उसका रखरखाव करते। और मतलब अभी की स्थिति में वहाँ पर कोर्ट में केस लंबित है और जो भी जानकारी हम मुख्यालय से लेके इसके संबंध में आपको अवगत करा पाएंगे कि वर्तमान में क्या स्टेटस है उसका कोर्ट में। सर, उसकी जब वो जो वास्तविक लागत थी, अगर देखें लॉसेस वगैरह मिला के, लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए उसकी लागत होती है, जो हमारे द्वारा भेजा गया है कि इतनी मूल्य की वो धान थी जो इनकी लापरवाही से ख़राब हो गई है। लगभग चूँकि उस समय उसकी सारी लॉसेस वगैरह मिला के लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए होती है। तो इसके संबंध में माननीय मुख्यालय को हमने अवगत करा दिया है और उनके द्वारा भी कार्रवाई की गई है उनके ऊपर।